हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है दोस्तों? सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। अरे यार, फाइनली एक और रिकवरी स्टोरी मेरे भाई की, जो काफ़ी लगभग 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था एनजाइटी पैनिक अटैक से। एक यार बहुत बड़ा राइडर था, जो पूरी मतलब इंडिया स्टेट्स में घूमता था, राइड करता था बाइक। उसके बाद उसने बाइक चलानी भी छोड़ दी यार, जिम जाना छोड़ दिया, सब कुछ एक्टिविटीज़ बंद की थी, इतना डरा हुआ था। और फाइनली भाई की रिकवरी हो चुकी है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको बुलाऊं और उसके साथ थोड़ा सा एक सेशन करूं, ताकि आप लोगों को मज़ा आ जाए। यार मैंने उसको आज लेके आया इस चैनल पे, और हमने एक सेशन भी किया और रिकॉर्डिंग की उसकी। और आई होप आप लोग वो पूरा देख लोगे और आप लोग इंस्पायर हो जाओगे। अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहता है भाई, मेरी इंस्टा की लिंक मेरे बायो में पड़ी है यूट्यूब के, वहाँ से आप मेरे साथ बात कर सकते हो। सो यार, आप लोगों को बिना वेट करे हुए सीधे जंप करते हैं हम नील भाई की और मेरी कन्वर्सेशन में। सो सी यू देयर होगा। तो आप लोगों ने गेस सही किया कि आज मैं एक और सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरा एक फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है मेरा नील भाई, जो कि बहुत टाइम से एनजाइटी में था और फाइनली उसको मेरे साथ उसने काम किया। कुछ वक्त के लिए हमने सेशंस किए, कुछ मंथ्स के लिए, एंड फाइनली ही इज आउट ऑफ एनजाइटी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आप लोगों के लिए उसको आज लेके आऊँ यहाँ पे। वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, अपनी जो उसकी जर्नी है वो बताएगा, और आप लोगों को फायदा मिल जाए। जो भी मेरा भाई एनजाइटी में है, बहन एनजाइटी में है, तो वो अच्छे से ये कन्वर्सेशन सुन ले, ताकि वो एक तरीके से उसको मोटिवेशन मिल जाए। एक इंस्पिरेशन है ये बंदा। ओके, सो नेक्स्ट वॉइस इज अवर नील भाई। नील भाई वेलकम यार। Thank you so much for inviting me. यार बहुत बहुत टाइम के बाद आज हमें टाइम मिला, और नील भाई को मैंने फाइनली बोला कि भाई आज करना है, आज हमें बिल्कुल करना है। हालांकि इसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, थोड़ा जुकाम था, लेकिन फिर भी भाई ने मेरे लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बिल्कुल। कमिंग यार। मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम यही है, क्योंकि यही एक जुकाम सर्दी और बुखार वाला टाइम था जब टाइम पे मैं एंजाइटी वाले साइकिल में फंस गया था। तो ओके दिस इज द ओके। बेस्ट टाइम। यस। चलो यार नील भाई, आप थोड़ा सा, मैंने तो नाम बता दिया है, फिर भी आप मेरी ऑडियंस के लिए, यूट्यूबर्स की जो मेरे ऑडियंस है उनके लिए आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एक छोटा सा। यस, मेरा नाम नील है। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। मेरी करंट एज है 24 ईयर्स। एंड प्रोफेशनली मैं एक बार्बर हूँ, एज ए ट्रेनर भी हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस। इंटरेस्टिंग। यार नील भाई, क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा बताएंगे कि हमें कि एनजाइटी स्टार्ट कैसे होती है। मेनली सबकी पैनिक अटैक से होती है, किसी का कुछ और होता है, बट एनजाइटी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर आप मेरी ऑडियंस को बताएंगे कि आपकी एनजाइटी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और कैसे वो सारा हुआ जिसमें आप एनजाइटी साइकिल में आ गए, अगर आप बताना चाहो। राइट। तो देखो, मेरा तो ऐसा नेचुरली कुछ एंजाइटी वेंजाइटी का सीन नहीं था, लेकिन मुझे जितना याद है ना, 2019 या 20 के दौरान मेरा एक क्या बोल सकते हैं, ड्रग के साथ थोड़ा सा गलत रिलेशनशिप हो गया। ओके और उसके उसके बाद ही मुझे ये वाला सब हुआ, मतलब हार्ट palpitations हो गई, अनकॉन्शियस सा फील होने लगा, मतलब मैं काफी घबरा गया था, सादी लैंग्वेज में बताएंगे तो। हाँ जी हाँ तो जी। वो टाइम पे जो फर्स्ट पैनिक अटैक आया, तो मुझे पता नहीं था कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगा कि कुछ ओवरडोज हुआ है मेरे को। ओके लेकिन वो होने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद दूसरे दिन से आई वॉज वेरी ओके विद इट। राइट। ओके ओके। लेकिन उसके बाद जब कभी भी अगर मैं कुछ छोटा सा भी, मतलब जैसे हम रेगुलर लाइफ में अपनी ट्राई करते हैं कुछ भी, मतलब सिगरेट हो, अल्कोहल हो, यस यस तो यस। वो टाइम को देखने से पहले, उसको सोचने से पहले ही मेरे अंदर पैनिक अटैक वाली सेंसेशंस आती थी। तो ऐसा हुआ। लेकिन फिर मैंने, ऐसा होता है तो इसलिए वो सारी चीजों को क्विट कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया। यस यस यस, ठीक है। तो लेकिन अगेन हमारे लाइफ में थोड़ा सा प्रेशर चलता है, तो अगेन मैंने एक दो बार कर लिया, मुझे सेम फीलिंग हुआ। लेकिन टाइम के बाद ना, कि ये जो अवॉइडेंस था वो ग्रो हुआ, और एक दिन मुझे नेचुरली पैनिक अटैक आया। तो ओके, कुछ ऐसे शुरुआत हुई थी। यस। चलो चलो ठीक है। देखो नील भाई, क्या होता है ना कि जब हमारे साथ पहला पैनिक अटैक होता है, तो मोस्टली हमें नहीं हम्म। पता होता कि क्या होता है, कि हमारे साथ यही क्या हो पता रहा ही है। नहीं वी था सी क्या। इट एज ए ट्रेजेडी, कुछ ट्रॉमा हुआ है हमारे साथ। तो वो क्या राइट। रिएक्शन था आपके माइंड में कि यार मेरी लाइफ तो शायद मैं मरने वाला हूँ, ऐसा कोई फीलिंग तो आता है ना उस टाइम। एग्जैक्टली, सबसे पहली फीलिंग थी कि अब तो बस हार्ट फट के बाहर निकल के आने वाला है। ओके तो उसके पहले मैं अपने घर पे फोन कर दूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सीन कम से कम 2.5-3 घंटे के लिए चल रहा था ओके। फर्स्ट पैनिक अटैक में। तो मैं बहुत घबरा गया। तो सबसे पहला थॉट था कि आई विल डाई सून, ओके। वेरी सून। यस। तो उसके बाद देखो क्या होता है ना कि फिर हम रिएश्योरेंस के लिए कुछ करते हैं कि यार क्या हुआ मेरे साथ, डॉक्टर्स के पास एग्जैक्टली। जाऊं, मेडिसिन लेके जाऊं, हाँ। कुछ देखूं मेरे साथ क्या हुआ, गूगल से। तो वो थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि हर कोई राइट। में फिर फंस जाता है।
ये काफी गंदा वाला था। देखो जैसे ये हुआ ना, तो हम्म, मैं अश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर के पास भागा। ओके। रात का टाइम था, मेरे पास बाइक भी थी, लेकिन मैं इतना कॉन्शियस नहीं था कि मैं बाइक चला पाऊंगा। हम्म, तो मैं अराउंड 2.5-3 किलोमीटर चल के डॉक्टर के पास गया। तो उन्होंने मुझे लिटाया। सबसे पहले तो मेरा ईसीजी किया। दे सेड कि ईसीजी फाइन है, आप सिर्फ घबरा गए हो, हम्म, बाकी रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज वेरी फाइन। तो वो अश्योरेंस जब मुझे मिला कि आई वाज फाइन, मैं सिर्फ घबरा गया हूँ, तो तब हम्म, मुझे पता चले कि इफ ही इज सेइंग दैट, देन हाँ मे बी सब कुछ ठीक है। मैं बस डर गया हूँ। जी जी। तो राइट, तो वहां पे मैंने ये अश्योरेंस लिया था। ओके ओके ओके। देखो अनिल भाई, एनजाइटी की तो बात हम करेंगे, बट मुझे पता है कि आप एक बहुत बड़े राइडर थे पहले यार। एनजाइटी से पहले आपकी लाइफ एक थी। से आप बहुत बड़ा। ज्यादा बाइक का आपको शौक है, स्पोर्ट्स बाइक्स का आप राइड करते थे दोस्तों के साथ। बट बिकॉज ऑफ एनजाइटी आपने मुझे बोला कि वो सब कुछ खत्म हो चुका था, नाउ यू आर खत्म बैक टू खत्म राइडिंग। खत्म। तो वो आई थोड़ा वॉज सा अबाउट बताइए टू। कि आपकी राइडिंग वाली लाइफ कैसी थी और उसके बाद कैसी अब है। चलो ये बताता हूँ मैं। सबसे मेन चीज है, मतलब राइडिंग इज लाइक माई लाइफ। यस यस। सबसे पहले तो जब मैं, मुझे पता है कि जब मैं 7th क्लास में था, तो कितने साल के होंगे हम, अराउंड 12-13 साल के। 12-13 साल, यस एग्जैक्टली। 12-13 साल से मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। मैंने यस। अपने हाथों से बाइक मॉडिफाई करी थी, हम्म। खरीद के, उसके ऊपर खर्चा करे थे। तो तब से मुझे बाइक्स का बहुत शौक था। यस मैं जो काम करता हूँ, जो घर वाले मुझे सब कुछ करने देते हैं, दैट्स ऑल फॉर राइडिंग बाइक्स एंड यस यस। बाइंग बाइक्स। तो हम्म। मैं एक दिन में लगभग 800, 900, 1000 किलोमीटर राइड्स कर चुका हूँ। काफी यस ज्यादा ट्रैवल करता था। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, मैं मोटो व्लॉगिंग करता था पहले से। यस 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 यस। तो हाँ, तो मैं बहुत, मतलब ऐसी राइड करता था ना कि जिसमें आप बोलो कि कुछ ऐसे स्टंट्स है जिसमें आप अभी गिरोगे, अभी आपका हाथ पैर कुछ ना कुछ टूट जाएगा, फूट टूट जाएगा, जाएगा, लेकिन यस आई आप वाज प्रोफेशनल एक वे में करते थे। एकदम प्रोफेशनल वे में करता था। कोई टांगाबाजी नहीं, कुछ नहीं, एकदम सही से करता था। तो मैं यस यस। अपने स्किल्स पे बहुत कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब मुझे एंग्जाइटी हुई, हम्म। जब ये स्टार्ट हुई ना, तो उस दिन से मुझे अपनी बाइक का सबसे पहले तो आवाज से हेट होने लगी। ओके। फिर जिस तरीके से उसके ऊपर बैठते हैं तो हाथ पैर कमर वो सब दुखता है, उससे हेट होने लगी। हम्म। लोग बाइक चलाते, मुझे उससे भी हेट होने लगी थी, बहुत ज्यादा हेट। यस यस यस। हाँ, यस जिस मतलब बाइक को हम एग्जॉस्ट लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर मैंने बहुत खर्चा किया था। तो मुझे वो हटाना था, मुझे नहीं चाहिए थी बाइक, मतलब इतना यस हेट हो रहा था सबसे। यस यस। तो एनजाइटी ने आपकी वो जो एक हॉबी थी, जो लव था, उस पे डेंट किया बहुत ज्यादा, आपको वो छोड़ना पड़ा उसके बाद, है ना? तो राइट, और मुझे ऐसा मतलब लगने लगा कि अब मैं राइड करूंगा, बाइक पे पैनिक अटैक आ जाएगा, तो भाई तू क्या करेगा। हाँ सबसे ठीक बुरा ठीक। थॉट मेरा ये था। ओके चलो, वो उस पे भी आ जाऊंगा, बट आप ये मुझे बताएं कि यार आपके फिर जब 19 से अभी तक, फिर रिकवरी तक, आपके जो सिम्टम्स थे उसमें सबसे ज्यादा, मतलब पहले आपको क्या क्या सिम्टम्स आते थे, क्योंकि बाकी भाई लोग भी चलो, ना इस चीज से वो थोड़ा सा देखेंगे कि हमें भी ऐसा ही आता था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टफ कौन से थे। पहले आप जनरल बताएं कि जनरल आपको कितने सिम्टम्स आते थे, कौन कौन से सिम्टम्स आते थे। देखो पहले पैनिक अटैक के बाद ना, मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल तक कोई टेंशन थी या कोई कुछ चीज रिपीटेटिवली चलती थी मेरे साथ। हम्म। ओके। लेकिन जब ये अभी पहले, मतलब 5-6 महीने पहले जो पैनिक अटैक आया, हम्म। तो उस दिन जो पैनिक अटैक आया रात में, तो दूसरे दिन की सुबह से मुझे डिजीनेस, बहुत सारी चक्कर, हम्म। सबसे गंदा वाला डाइजेशन वाला प्रॉब्लम, सबसे ओके। गंदा था वो। हम्म। हाँ, और आपको बोलता हूँ मैं, डिहाइड्रेशन था। और क्या क्या था, डीपीडीआर सबसे यस यस मेन। यस, आपका तो डीपीटीआर था मैन। हाँ, मतलब पैनिक अटैक के बाद सबसे पहले तो ना ये चालू हुआ कि आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, आपका वेट कम हो रहा है, फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। हम्म। काफी सारी चीजें थी, मैं बता नहीं पाऊंगा उतनी सारी चीजें। और सबसे गंदे वाले तो थॉट्स थे। हाँ मैं ठीक एक बहुत। सेकंड के लिए भी, मैंने कभी, मुझे लगता नहीं कि मैंने ब्रेक लिया था। हम्म। पानी पीते टाइम थॉट्स थे, वॉशरूम के टाइम पे, खाने के टाइम पे, कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मतलब हर चीज से डर था। यस और यस ये यस साइकिल चलने के बाद मेरा सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग सिम्टम आया था, वो था डीपीडीआर। यस यस, वो डीपीटीआर वो डीरेलाइजेशन। सब कुछ मैंने शुरू में बेयर कर लिया, लेकिन जब डीपीडीआर आया, दैट टाइम आई वाज लाइक कि अब मेरे साथ जो होगा ना, मुझे पता नहीं चलने वाला है। मुझे बस ये फीलिंग आई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ऐसा लग रहा था बस, कि ओके क्या हो ओके। जाएगा मेरे साथ। पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, या कुछ दिमाग फट जाएगा मेरा, पता नहीं क्या होने वाला यस यस, ये तो नॉर्मल सी फीलिंग है, मुझे लगता है कि सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे।
और जो भी ये वीडियो अभी देख रहा है हमारी कन्वर्सेशन भाई, तू आगे तक देख ले, क्योंकि इसमें सारा जो ये रिकवरी का भी वो भी बोल देगा, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और नील भाई को हम पकड़ के रखेंगे 30-40 मिनट तक, क्योंकि ये बहुत बिजी आदमी है। चलो नील भाई, आप मुझे ये बता दो यार, मुझसे मिलने से पहले मुझसे मिलने से हम्म पहले आपने अपनी एंजाइटी के लिए क्या क्या किया था कि मुझे कम हो जाए, और वो चीजें वर्क की या नहीं की, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। राइट। सबसे पहले जिस दिन पैनिक अटैक आया उसके दूसरे या तीसरे दिन मैं मिला थेरेपिस्ट से। हम्म। ठीक है, थेरेपिस्ट से मिला। शी वॉज अ फीमेल थेरेपिस्ट। तो पता नहीं मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस था नहीं था, लेकिन उनके क्लाइंट्स काफी सेटिस्फाइड थे। मैंने गूगल पे रिव्यू देखे थे। तो थेरेपिस्ट से पूछा तो उन्होंने कुछ अलग ही मतलब बता दिया सारी चीजें। मुझे तो याद भी नहीं उन्होंने क्या क्या बोला था। ओके। लगभग 1.5 घंटे का सेशन चला। शुरू में मैं जैसा था मैं लास्ट तक वैसा ही शिवरिंग कर रहा था। सबसे पहले मैंने थेरेपी लिया। उन्होंने बताया मुझे, उनमें उन्होंने जो बताया ना सबसे पहले कि अपना रूटीन ठीक करो। ओके। तो मैंने सबसे पहले तो रूटीन ठीक करने की कोशिश करी। हम्म। रूटीन ठीक करने की कोशिश करी। 5-6 दिनों तक मुझसे नहीं हो पाया वो, मैं और डर गया। तो उस दिन मैंने जॉब छोड़ दी, मतलब मैं घर पे भाग गया सीधा। ओके। मुझे लगा घर वालों के साथ रहूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ओके। वो किया। फिर घर वालों ने मेरे लिए हवन वो सब कुछ हमारे में रहता है पंडित वंडित, वो यस सारा यस कुछ यस, लगाया। हाँ जी जी, इवन ओके। लाइक। तो राइट, तो वो भी कर दिया हमने। पूरे 2 दिन का सीन था, वो भी कर दिया। धागा वागा बांधना वो सब कुछ कर दिया। फिर वहां से भी 7-8 दिनों के बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वहां से उठा के मुझे दूसरे सिटी में लेके गए, ऐसा समझो। ठीक है। ओके। वहां पे मेरी जहाँ पे नानी रहती है, वहां पे भी मतलब है मंदिर वंदिर है, तो वहां पे भी ये सब चीजें निकालते हैं। तो उन्हें लगा कि नहीं, ब्लैक मैजिक वो सब कुछ सीन हुआ है इसके साथ, हाँ। क्योंकि ऑलरेडी इसके एक्सीडेंट हुए हैं। तो पता चला उनको कि कुछ हुआ रहेगा इसके साथ, कोई कर रहा होगा। तो वो भी किया हम लोगों ने। फिर मैं वहां से आया। वहां पे भी मुझे मतलब कुछ हुआ नहीं। देन आई डिसाइडेड कि नहीं चलो, लेट्स गो बैक टू द वर्क। तो मैंने काम पे वापस आया अगेन। फिर मैंने न्यूट्रिशन ओके। न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। फिर ओके। जनरल फिजिशियन से हर बार एश्योरेंस लेने का कोशिश किया कि क्या मेरा ईसीजी सही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है कि, क्योंकि मेरे चेस्ट में बहुत पेन था तब, जब मैं डॉक्टर से एश्योरेंस ले रहा था तब। फिर मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया, एश्योरेंस लेने लगा कि क्या मेरा गट हेल्थ ठीक है। फिर मुझे लगता है मैंने, हाँ, योगा बहुत ज्यादा ट्राई किया मैंने। सनलाइट लेने की कोशिश की। मेरे पास अभी भी मैग्नीशियम है, D3 है, विटामिन B12 की पिल्स है। 60-60 पिल्स ले रखे थे मैंने वो टाइम पे। ओके। तो ये सब मैंने जो एक्सटर्नल जो भी चीजें थी, डॉक्टर है आपका, आपका न्यूट्रिशन है, थेरापिस्ट है, मैं और स्पिरिचुअली जो भी रहता है हमारे धर्मों के लिए, मैंने ये चारों चीजें ट्राई करी। मुझे किसी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके। ओके। यहाँ पे मैं देन डिस्क्लेमर देना यस। चाहता हूँ। देखो क्या होता है कि यार, किसी के लिए कोई चीज वर्क करती है, किसी के लिए नहीं वर्क करती है। नहीं कोई मेरा करती भाई है। या बहन, उसने दवाई ली होगी या मेडिसिन लाई होगी या सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने बोला होगा इससे फर्क पड़ेगी, तो हम नहीं कहते कि आप स्टॉप करो। नील भाई के लिए ये चीजें वर्क नहीं की, इसने ट्राई की बट इट डज नॉट वर्क। ये अच्छी चीजें हैं, बट इनको आप एज ए रिकवरी यूज नहीं कर सकते। किसी से रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी के लिए माइंड सेट चाहिए। हाँ, ये हेल्प कर सकती है। आपका विटामिन D3 कम है, तो आप खा लोगे पिल तो आपको तो एनर्जी आ जाएगी, बट ये आपकी एंजाइटी को ठीक करने के लिए नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहता था। राइट। ओके। हाँ, ये भी मुझे भी ये चीज पॉइंट आउट करनी है कि अगर मतलब किसी को कुछ चीजें ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रही तो अपना ब्लड वर्क कर लो। अगर B12 की कमी है, D3 की कमी है, तो हाँ उसके आप सप्लीमेंट्स एंजाइटी रिकवरी के साथ थोड़ा सा ले लो, ओके। तो आपको फर्क पड़ेगा। क्योंकि हाँ, न्यूट्रिशन में अगर कुछ चीजों की कमी है ना, तो वो भी आपको काफी ड्रैग डाउन कर सकती है। ओके, चलो यार नील भाई, फिर हम करते हैं स्टार्ट यार, कि आप फिर मेरे से मिले तो राइट। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि यार पता नहीं कोई मिल गया, पता नहीं ये ठीक बंदा होगा या नहीं 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 नहीं। फर्क पड़ेगा, सर देखो, वो थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी के बारे में बताइए। राइट, ये बहुत मैं आपको इलेबोरेट करके करके मतलब बताना चाहता हूँ। जी मैं जी। आपसे कैसे मिला वो बताता हूँ। हम्म। सबसे पहले तो मैंने देखा यूट्यूब वीडियोस। हम्म। यूट्यूब वीडियोस में मुझे कमेंट्स मिले, और जो यूट्यूबर था, तो उसके यूट्यूब में एक फेसबुक पेज था, प्राइवेट पेज। तो हम्म। मैं वहां पे गया, वहां पे वो ग्रुप ज्वाइन करा प्राइवेट पेज का। हम्म। वहां पे मैंने आपके जितने भी मतलब सॉल्यूशंस देखे ना, कि आप कैसे कैसे कुछ थॉट्स के बारे में, DPTR के बारे में, या कुछ टैकलिंग पॉइंट्स के बारे में जो नोट्स डालते थे हर बार। हम्म। तो मुझे लगा कि यार ये इंसान बहुत सही है। और पहली बात तो आप इंडियन थे, मुझे नाम से ही पता चला। यस यस यस। तो मैंने आपका प्रोफाइल चेक करा, वहां से मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया।
और मैंने फिर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा है। यस यस। तो ये मेरा मतलब सबसे पहला कॉप अप था कि लेट्स डू इट। आज मतलब हमें इस पॉइंट पे ना किसी की तो बहुत जरूरत है, जो कि आपको कम से कम गाइड करे और बताए कि हाँ अभी आप इस स्टेज पे हो, उस स्टेज पे हो, आपको ये अभी ये करना है, वो करना है। ओके। सो ऐसे मैंने आपको ज्वाइन किया। देन जिस दिन मेरा पहला सेशन था, मैं यस। आपको ट्रूली बताता हूँ, आई वॉजंट वेरी श्योर कि मुझे हेल्प मिलेगी। यस यस, वो डाउटफुल हो जाता है इंसान। यस। डाउटफुल में ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि लेकिन ये लगा मुझे कॉल के 15 मिनट पहले वाला, राइट। लेकिन जैसे ही आपने पहले ही दिन मेन जो एंजाइटी का कंसेप्ट है वो 15 मिनट के बाद एक्सप्लेन करना चालू किया, उस दिन मुझे लगता है कि मेरे पास होप्स आ गया। आई वाज लाइक यस, ही ग्रेट। इज द राइट गाय, कि भाई अब तो इन्होंने जो बताया है आई विल स्टिक टू इट एंड मैं इसके ऊपर काम करूंगा। यस 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 यस। तो मुझे लगता है कि मेरी 20-30% एंग्जाइटी तभी खत्म हुई कि जब मुझे गाइड मिला। गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर रिकवरी जर्नी। यस यस। आप खुद कर सकते हो, लेकिन आप खुद करने जाओगे ना, आपकी जो 1 महीने की रिकवरी है वो खुद पे जब सेल्फ डाउट आएगा ना, जब कोई बताने वाला नहीं रहेगा, तो वो 2 महीने और खींचेगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जब कोई गाइड होता है ना, तो वो 15-20 दिन 25 दिन बच जाते हैं। यस यस सो यस। लेकिन जब पहला कॉल हुआ, दूसरा कॉल हुआ, दैट टाइम आई वाज लाइक कि हाँ हम एंजाइटी से बिल्कुल ही बाहर जा सकते हैं। यस 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 यस। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। चलो चलो, अब यार सब लोगों ने तो सेम टर्म्स देखे, आपकी जर्नी देखी। अब लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो रिकवरी पे होता है। यार नील भाई, यार देखो, झूठ बोलना, हम झूठ भी बोल सकते कि मैं रिकवर हो गया, बट इट्स नॉट राइट वे। देखो, ऑनेस्टी एक बहुत बिल्कुल बड़ी चीज होती है मेरे लिए भी। आपने मेरे साथ काम किया, ऑनेस्टी इज नंबर वन जो मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ। तो आप नहीं। सिंपल वे में बताएं कि अभी जो आपका नया फेज है लाइफ में, पोस्ट रिकवरी जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसा है? आप पहले कैसे थे आपने बता दिया, लेकिन अभी आप कैसे हो? आपके थॉट्स कैसे, आपके सिम्टम्स कैसे, आपकी लाइफ में जो अदर चीजें हैं जिनको आप प्रायोरिटाइज पहले नहीं करते थे, आप उनमें कैसे grow बिल्कुल नहीं। करते हो? और एंजाइटी, अभी एंजाइटी के बारे में आप क्या सोचते हो, वो आप अपना थोड़ा सा बताएं। चलो, सबसे पहले तो जो मुझे एंजाइटी के बारे में पता चली अंडरस्टैंड करने के बाद, कि इट्स लाइक अ वेरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है, आप किसी गलत चीज में पड़ने से पहले या कुछ होने से पहले। ओके, ये वाला सीन है। और क्या बताना था मुझे? रिकवरी के बारे में पूछ रहा हूँ कि मतलब आप रिकवर हो चुके हो आप, तो आपकी लाइफ अभी हाँ, कैसी है? राइट राइट। तो सबसे पहले रिकवरी के बाद मैं आपको बताता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कब मैंने डीपीडीआर छोड़ा है, ओके। या मुझे शार्प डेट नहीं पता है कि कब छोड़ा है। मुझे शार्प डेट पता नहीं है कि मेरा सबसे जो गंदा वाला थॉट था उसके बारे में मैंने एंटिसिपेट करना कब छोड़ा है, और वो पता नहीं है। लेकिन मुझे ये बात जरूर पता है कि किस दिन मैंने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज किया। ओके नाइस। ये सबसे मेन पंच था। तो मतलब सबसे पहले मैंने अपने काम को प्रायोरिटाइज किया था, फैमिली को, और बताता हूँ मैं अपनी सबसे मतलब मेन जो मेरी लाइफ है, यस। तो मैंने उसको तो पूरा ही बाइक राइड को पूरा खत्म कर दिया था। मैंने अपनी बाइक को लगा दिया था, यस यस यस। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, स्टोरी डालना, आई जस्ट क्विट एवरीथिंग। तो इसके बाद मैंने सोचा कि फिर ये से कुछ सही नहीं है, कि सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बैकग्राउंड में जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तभी हुआ जब मैंने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज किया। सबसे पहले मैंने अपना काम ठीक करा, अपनी शिफ्टिंग अच्छे से मैनेज करी, रूटीन पे ध्यान दिया। ये सारी चीजें मैंने अपनी प्रायोरिटाइज कर ली। ओके नाइस नाइस। तो फिर जो आपने चीजें छोड़ी थी, अब वो चीजें आप कर रहे हो अच्छे से बिना एंजाइटी के? बिना एंग्जाइटी के। चलो, ओकेजनल हमारे यहाँ पे सपोज पार्टी कर ली, मैंने वो पूरा क्विट कर दिया था। मैं अभी पार्टी करता हूँ जम के। बाइक राइड करनी थी, मतलब मैं नहीं कर सकता था। अब कर। अभी कभी भी बोलो, रात के 12 बजे, सुबह के 4 बजे, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। ओ ग्रेट। ओके, तो ये वाला कॉन्फिडेंस है अंदर। और बताता हूँ कि सपोज किसी ऐसी जगह पे जाना है कि जो डरावनी है, सपोज हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डर लगता है कभी कभी ना, कि यस। किसी को देख लिया थॉट आ जाएगा। तो वो भी कुछ लगता ही नहीं है मुझे। इट्स लाइक वेरी नॉर्मल फॉर मी राइट नाउ। ओके ओके, तो आप कह सकते हो कि आप डिसेंसिटाइज हो चुके हो, अभी आप छोटे छोटे ट्रिगर, राइट आपको एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होती है। राइट। और एक बात बताता हूँ, पता है कि मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आई एम 100% आउट ऑफ इट।
यस। आई एम राइट नाउ ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। अभी जो एंग्जाइटी है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। माई एक्सेप्टेंस लेवल इज ऑन वेरी हाई स्टेज। हम्म। लेकिन ये तभी आया जब मैंने जो चीज नहीं पसंद है उसे बार बार किया है। हम्म। ओनली दैट टाइम इट केम। यस यस, तो आपने एक्सपोजर ज्यादा ज्यादा किया तो इट्स बहुत ज्यादा मैं भी एक्सपोजर पहले किया मैंने। बोलता हूँ कि यार एनजाइटी धीरे धीरे छोड़ती है, धीरे धीरे राइट। करती है, बट नाउ यूर लाइफ इज लाइक ए फ्रीडम। आपको अगर कभी ओकेजनल एनजाइटी होती है, जो क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें रिलेशनशिप इशू आ सकते हैं, फैमिली इशू आ सकते हैं, तब हमें फील हो सकती है। बट रिकवरी मीन्स कि आप लूप में नहीं हो, आप सुबह से लेके रात तक एनजाइटी में नहीं हो, आप पूरी तरह से इस चीज से निकल चुके हो, और ओकेजनल एंजाइटी को भी आप अच्छे से टैकल कर दो। क्योंकि नील भाई क्या होता है ना कि राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है एंजाइटी के बाद। राइट। और पता है अभी ऐसा सीन है ना कि अगर वो आता भी है ना तो मैं अपने आप को ऐसा रिवॉर्न करता हूँ कि डूड लाइक ये हो के गया है, तूने इसको इसके ऊपर जब ये 100% पे था तब काम किया है, तब तू रिकवर किया है। नाउ यू आर गोइंग डाउन। और वो छोटी सी बात होती है ना, तो यू कैन एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। वो यू विल कम आउट ऑफ एनी थॉट। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लाइक कोर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना हम लोग, लाइक इट्स कमिंग आउट ऑफ मी। ओके। कि जैसे हाँ, और एक मतलब बहुत सारी चीजें यार मैं बताना भूल रहा हूँ। मेरा चेस्ट का जो इशू था उसकी वजह से मैंने वॉक, ब्रीथिंग, मेडिटेशन वो सब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मेडिटेशन करने लगूंगा ना तो मेरी ब्रीदिंग अपने आप ही रुक जाएंगी। ये भी था। ओके। चेस्ट बंद करता था तो मैंने रनिंग छोड़ दिया था, जिम करना छोड़ दिया था। मैं जिम में जाता हूँ, मेरा अगेन। हाँ, वो भी बताते, चलो बताते बताते। आई लॉस्ट अराउंड 6 kg ऑफ माई वेट। ओके। 6 kg विद इन 2 months ओनली। और अभी मैंने 6 kg की जगह पे 8 kg गेन किया है ओह वाओ, अमेजिंग। सिर्फ 2 महीने में। हाँ, और जैसा मेरा मसल मास था चल रहे हो आप। फिजिकली। हाँ, मतलब दैट्स ऑन पॉइंट। और मैं अभी वर्कआउट भी ऐसा करता हूँ जितना मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पहले वाले लाइफ में किया था जब मैं नॉर्मल था। ओके, सो यू आर यूजिंग योर फुल पोटेंशियल, अभी पूरी तरह से वर्क फुल कर रहा है। पोटेंशियल फुल में। बट मैं तो अभी ऐसा ऐसा मतलब ट्राई करता हूँ कि चलो ऐसा करते हैं कुछ कि अनकॉन्शियस ही हो पड़ जाए बस। तो गाइस तो देखो यार, दैट्स द मैं कॉन्फिडेंस। बताऊं कि यार कोई बंदा पहले चेस्ट टाइटनेस से डर रहा था, ब्रीथिंग से डर रहा था, अभी वो बोल रहा है कि जितना वो कर सकता है उससे ज्यादा वर्कआउट करता है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी कोई बंदा या डर रहा है किसी चीज से तो उसको लगता है कि मैं रिकवर नहीं करूंगा। भाई एग्जाम्पल नील भाई सामने है, खुद ही बोल रहे हैं अपने मुंह से कि ऐसा होता था, पहले 6 kg लॉस किया, अभी इतना जिम करा है, इतना डाइट करा है, 8 kg गेन किया, चलो अभी इतना वर्कआउट कर रहा है, देखो। तो बीस्ट वाला राइट। वर्कआउट कर रहा है। एक एक और बात बताता हूँ। अगर किसी को ये आज सुन के लगेगा कि ना कि ये फेक मार रहा है या व्यूज वगैरह के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बातें बोल रहा है, हम्म। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि मेरी सितंबर की फोटो या वीडियो की एक मतलब क्लिप है वो, और 1 महीने बाद मेरी होने वाली जो अभी प्रोग्रेस है यस। उसको हम लोग शेयर करेंगे आपके चैनल पे, तो लोगों को पता चल जाए कि इस बंदे ने सच में बहुत रिकवर किया। यस, वो भी अच्छा सीन रहेगा। यस, तो मतलब लोगों को ना अश्योरेंस आ जाएगा, क्योंकि अश्योरेंस सबसे बड़ी चीज है आपकी रिकवरी के लिए। यस 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 यस। ये देखो जब हो। तक आपको पता नहीं चलता है ना कि आपसे भी ज्यादा डरे हुए लोग रिकवर हो गए हैं, तो हम्म, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल। चलो नील भाई यार, अभी अगर कोई पर्सन है जो नया नया एंजाइटी में या काफी साल से एंजाइटी में, जिसको कोई वे आउट, हम्म। जिसको लगता है कि रिकवरी इज इम्पॉसिबल क्योंकि इतना फंसा हुआ है, तो आप उस हम्म। भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस दोस्त के लिए क्या मैसेज दे दोगे, क्या उसको होप दे दोगे, थोड़ा सा वो बताइए। होप एक ही दूंगा मैं, अपने आप के ऊपर काम करो, मेंटली काम करो सबसे ज्यादा तो। हम्म। आप फिजिकली सब कुछ कर लोगे, मतलब आपको कोई टास्क देगा ना कि ये उठा के वहां पे रख दो, यू विल डू दैट राइट। हम्म। लेकिन मेंटली जो आप अंदर के अपने डीमंस के साथ फाइट कर रहे हो ना, वो फाइट छोड़ दो, उस फाइट को एक्सेप्ट कर दो बस। कि और हाँ, ये रिकवरी के थॉट बारे आ में, रहा है, लेट दैट थॉट कम। यस। यस, कि रिकवरी के बारे में कि अगर कोई वर्स है अभी ही कैन रिकवर, वो उसके बारे में थोड़ा सा उनको होप दीजिए आप। राइट राइट। मैं बोलता हूँ ना कि आपकी रिकवरी चलो जितनी भी बुरी हो आपके साथ, मतलब जितना थिक डीपीडीआर है, आपने जितना भी वेट लॉस किया है, हम्म। जस्ट डोंट लूज योर होप। रिकवरी सबकी होती है, मतलब मैं तो बोलूंगा मेरी अगर हो गई है हम्म। तो सबकी होगी। मेरी तो बहुत गंदी वाली थी, मतलब एज अ बैचलर इफ यू हैव टू लिव अलोन, वो टाइम पे सबसे गंदे थॉट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी कि रिकवरी नहीं हो सकती। हाँ, टाइम लगेगा जरूर। यस। आपको अपने आप के ऊपर काम करना है, यू विल रिकवर एंड यू हैव टू रिकवर। ओके, नाइस नाइस।
थोड़ा सा अच्छा ये बताइए मुझे यार नीर भाई कि बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हम्म, 30 दिन में एनजाइटी गायब, ये कोर्स कर लो 20 दिन में एनजाइटी गायब। तो बहुत मेरे भाई, क्योंकि एनजाइटी में इंसान चाहता है कि मैं निकल जाऊं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप में मत पड़ो यार, हाँ, सबसे तो पहला इस ये बारे ट्रैप में तो छोड़ दो बताओ कि आप ना। हम्म। हाँ, अपने आप को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 वीक, 5 वीक ऐसा कुछ भी मत देना। हर दिन काउंट भी मत करना। यस। आप अपने आप के ऊपर कितना काम करते हो, आप कितना अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, उस चीज के ऊपर ध्यान दो। ये मत बिल्कुल। गिनो कि मेरे 100 सिम्टम्स है, 1000 सिम्टम्स है। आप बस ये चीज देखो कि आप उस सिम्टम के ऊपर कितना अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो। हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी। और ये जो यूट्यूब पे इधर उधर ये वो सब चल रहा है, वो सब छोड़ दो। हम्म। एक ही इंसान के ऊपर फोकस करो जो आपको राइट नॉलेज दे रहा है, और हम्म। एक ही इंसान की सारी बातें सुनो। हम्म। अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसी से सुनो, कहीं और जाके अश्योरेंस मत लो। आपको उस चीज से ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, मैं एक टाइम पे 6 यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था, हम्म। विच वॉज वेरी रॉन्ग। उसी से मेरी वर्स्ट हो गई थी। हम्म। राइट। तो अगर किसी मेंटोर से, किसी गाइड से मिलते हो, मैं सबसे पहले बोलूंगा आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। हम्म। आप जो पेजेस को ज्वाइन किया वो बंद कर दो, उनकी हम्म। फीडबैक्स वो सब बंद कर दो। सिर्फ बिल्कुल। अपना देखो कि आप कहाँ तक रिकवर कर रहे हो, कैसे रिकवर कर रहे हो। और एक दिन ना होप रखो कि हाँ, आपका भी एक दिन ऐसा ही इंटरव्यू होगा जिसमें आप बोलोगे कि हाँ, मैं भी रिकवर हो चुका हूँ। माइंडसेट, रिकवरी माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं रिकवर कर जाऊंगा। ये रिकवरी, हाँ, ये रिकवरी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस। और अच्छा। देखो मत कि आपके साथ जो ज्वाइन हुआ था वो रिकवर हो गया, आप नहीं हो रहे, ये सब मत काउंट करो यार। यस। हर किसी का पर्सनल लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिकवर कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नील भाई यार एक और क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा पर्सनल है बट क्या होता है ना कि मेरी मेंटरशिप में आप आ गई, तो मेरे कंटेंट राइट। मेरे साथ मतलब ये करके आपको क्या डिफरेंट लगा कि यार इस बंदे ने कुछ डिफरेंट बोला। तो थोड़ा सा बताइए ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि यार कि डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट था जिसकी वजह से आप मेरे साथ इतने महीने रहे और मेरे पे बिलीव किया। राइट। तो वो थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि आप मतलब खुद आकिब भाई, आप मतलब आप खुद एक सफरर हो, आपने 6 सालों के लिए सफर किया है। बिल्कुल। और आप ऐसे इंसान हो, आपका डिफरेंस ये बताता हूँ कि आप जब रिकवर हुए ना तो आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, जैसे मैं आपका ले रहा हूँ। हम्म। सो यू आर योर ओन लेजेंड, तो मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा रख सकता हूँ। एंड हम्म। दैट टाइम आई वाज लाइक कि मैन, लाइक ये अगर बिना किसी की मदद लिए कोरोना वाले फेज में, मतलब कोविड का जो सीन था उतने गंदे फेज में, अगर आप रिकवरी कर सकते हो अपने आप के साथ, लाइक हम्म। इट वाज हिलेरियस। मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये सबसे डिफरेंट चीज है। अगर इन्होंने खुद पे रिकवरी की है और ये दूसरों की मदद कर रहे हैं। और दूसरी चीज तो जो आपके नॉलेज है, मतलब मैं आपको बता दूं, रिकवरी के बारे में 10 से 15 चीजें ऐसी थी जो मुझे ना इंस्टाग्राम पे मिली है, ना यूट्यूब पे मिली है, ना गूगल पे मिली है। ओके। इट्स नॉट इवन बुक्स। मैंने क्लियर वीक्स का भी बुक पढ़ा है। हम्म। मैंने पॉल डेविड का भी बुक पढ़ा है, एट लास्ट लाइफ, उसका दूसरा वर्जन भी पढ़ लिया। हम्म। उसमें भी उन्होंने अपने पर्सनल सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करे, क्या करना है वो बताया। लेकिन जो एंजाइटी साइंटिफिकली होती है ना, हम्म। वो कैसे वर्क करती है, वो आप में जो बात है, हम्म। लाइक आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हो, तो हम्म। आपको साइंस बहुत अच्छे से पकड़ में आ रही थी। तो आप जैसे थ्रो कर रहे थे ना, वो इधर माइंड बहुत इजीली कैप्चर कर रहा था। एंड हम्म। इट वॉज वेरी इजी टू लर्न, कुछ नहीं करना था। हम्म। जस्ट लिसन, लर्न एंड डू इट। यस 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 यस। यस, मतलब ये अलग जो बात थी ना, दैट्स वेयर आई कैप्चर्ड कि लाइक ही इज द राइट गाय। ओके नाइस नाइस। अच्छा क्या होता है ना कि नील भाई, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि सोचते हैं मैं एक दिन इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो मैं रिकवर होना चाहता हूँ। उसके बाद बेड वीक आता है, एक हफ्ता गलत आता है, सिम्टम आते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने कुछ नहीं रिकवर किया। दैट आपके बात। में भी ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि 10 दिन में निकल गया, 11वें दिन इतने बुरे सिम्टम आ गए तो एक बैड डे आ गया। तो आप उन बैड डे से कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? तो थोड़ा सा बताइए क्योंकि बहुत सारे लोग ना वहीं पे फंस जाते हैं और फिर बैक टू उस। हम्म। तो वो ये लास्ट क्वेश्चन ये है, तो आप इसके बारे में हम्म। बताइए कि उनको उस टाइम आप ये कैसे मोटिवेट रखना है। राइट, मैं इसके ऊपर मतलब, हाँ, इस चीज के ऊपर शायद मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। हम्म। तो जो मेरा पैनिक अटैक, मैंने जैसे बोला ना कि मुझे सर्दी जुकाम बुखार में आया था पैनिक अटैक। यस यस यस। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि मेरा बुखार बढ़ जाएगा, सिर में चला जाएगा, तो मैं अभी ही मर जाऊंगा। हम्म। ओके। तो आपको बताता हूँ, मैं अभी सीजन ऐसा चल रहा है ना कि मेरा सेटबैक कभी भी आ रहा था। मुझे सर्दी हो गई, मुझे सेटबैक आ गया।
मुझे जुकाम हो गया थोड़ा सा, मुझे फिर से सेटबैक आ गया। हम्म। तो मुझे लगता है कि जितनी बार मुझे मौका मिला ना, तो वही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी जल्दी रिकवर हुआ हूँ। वाओ। लिटरली yesterday only, yesterday my fever I guess काफी हाई था थोड़ा सा, सर्दी, मेरा हेड फुल जाम था सब कुछ। एंड वो टाइम पे आई वाज लाइक डूड, अब कर सकते हैं, लाइक दिस इज द राइट टाइम टू फाइट दिस थिंग। हम्म। अभी मुझे कुछ करना नहीं है। तो सेटबैक जो है ना मेरे लाइफ में पहले दिनों में आता था, फिर वीक में आने लगा, अभी मंथली एक दो बार आता है। एंड इट कम्स लाइक, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। पहले एक दो दिन चलता था, कभी कभी हफ्ता हफ्ता चला है, दो दो हफ्ते चला है। और आपने बताया था ना कि सेटबैक ऐसे होगा कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आया कब गया। यस 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 यस। ओके। तो सेटबैक का मेरे साथ ऐसा सीन था ना कि कभी बहुत दिन चला, कभी बहुत कम चला। और ऐसा नहीं है कि पहले 3 दिन था, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ऐसा नहीं है सेटबैक। इट्स ऑल अप टू यू कि आप जितना अच्छे से रिस्पॉन्स को यूज करोगे ना, तो वैसे आपकी सेटबैक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। सेटबैक इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू रीगेन योर कोर कॉन्फिडेंस। और ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वहां से आप ऊपर आ सकते हो। लाइक दैट्स द ओनली वे आउट। नाइस नाइस नाइस, जबरदस्त। आप तो मेंटोर बनने के लिए तैयार हो गए यार नील भाई। शायद। नहीं भी यार, चलो नहीं, यार मेरे दोस्त मैं, और हाँ, और मुझे एक प्लस पॉइंट, मतलब एक और एक्स्ट्रा बात बतानी है। मतलब जो भी इसको सुनेगा नहीं सुनेगा आई डोंट केयर, लेकिन जो भी इसको सुन रहा है, अगर आप सुन रहे हो तो आप अपनी खुद की एक बुक ले लो और नोट्स रखना शुरू करो, तभी आपको इन सारी चीजों की पकड़ मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड उतना भी शार्प नहीं कि आप सब चीज को बराबर उसी टाइम पे याद कर पाओगे। सो यू हैव टू राइट इट डाउन। राइट। तो जब एक दो बार लिखोगे ना, तो तीसरी बार वो आएगी भी नहीं। यस 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 यस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार नील भाई ने हमें